और सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब भारतीय जनता पार्टी के हथियार हैं और इसका इस्तेमाल विपक्ष को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। एक फर्जी बेबुनियाद मामला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, सत्येंद्र जैन के खिलाफ बनाया गया। अभी 23 घंटे तक छापा मारा था राजकुमार आनंद पे ईडी ने। क्या हुआ? अब बीजेपी में शामिल हो गए, अब अच्छे हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कई दिनों तक छापा पड़ा था करतार तंवर के यहाँ, तब ये बीजेपी वाले चिल्ला रहे थे कि भ्रष्ट है राजकुमार आनंद, भ्रष्ट है करतार तंवर, भ्रष्ट है। अब बीजेपी में चले गए तो अच्छे हो गए। तो ये जो वॉशिंग मशीन निकली है मोदी जी की, इसका काम ही यही है कि विपक्ष के लोगों को टारगेट करो और जो इनके साथ दब जाए, मिल जाए, इनके सामने घुटने टेक दे, उसको वॉशिंग मशीन में धुल के पवित्र कर दो और बाकियों को उठा के जेल में कर दो। इसका और कोई कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार कह रही है नेट में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। देखो, ये तो पहले दिन से हम लोग भी कह रहे हैं। धांधली करने वाले कौन है? मोदी सरकार के अधिकारी। उन पर नियंत्रण कौन करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके शिक्षा मंत्री। इन लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, इनको आके बोलना चाहिए। शिक्षा मंत्री तो कहते हैं कोई गलत हुआ ही नहीं। तो मुझे लगता है कि पेपर लीक भाजपा के शासन में एक ऐसा सच बन गया है जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। 70 पेपर लीक हुए हैं 7 साल के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? पुलिस भर्ती में 60 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई पेपर लीक के कारण। हर जगह पेपर लीक हो रहा है। नीट का पेपर लीक, पीसीएसजे का पेपर लीक हो गया उत्तर प्रदेश में। तो पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए एक प्रभावी कानून इस देश के अंदर होना चाहिए। हाथरस कांड पर क्या बोलेंगे? बाबा पे अभी तक एफआईआर नहीं हुई ना, बाबा अभी तक। बाबा पे एफआईआर कैसे होगी भाई? ये बाबाओं को सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है, जितने भी बाबा हैं देश भर में। तो बाबा बाजार चल रहा है, बाबा बाजार का धंधा चल रहा है, धर्म के नाम पे धंधा चल रहा है, सत्ता पक्ष से लोगों का संपर्क होता है। उनके पास जाकर हरियाणा की सरकार एक बाबा के सामने पूरी तरह से नतमस्तक रहती, देखा नहीं आपने? तो ये बाबा बाजार पे कैसे नियंत्रण लगाएंगे? तो सरकार लाभ ले रही है इनसे। इतने लोग वहां पे मतलब हताहत हुए, मरे और नहीं कुछ करेंगे ना, ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी बाबा हैं उनके ऊपर सरकारी हाथ है, सत्ता का हाथ है।